नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट थर्ड EFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिंपल क्वेश्चन देखा था, यानी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है उसी को वेट असाइन करते हुए किस टाइप से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। आज इस वीडियो में चूंकि अपने को मार्केट प्राइस हैं वो भी साथ में गिवन है, तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वेट कैसे असाइन करते हैं एंड कंपोजिट या ओवरऑल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करी जाती है उसके बारे में देखते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है, वो गिवन है, उसकी टोटल वैल्यू 20 लाख रुपीस है। रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है वो 10 लाख रुपीस की है और 1 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच, ये भी गिवन है, इनकी अमाउंट है वो 10 लाख रुपीस है। फिर 1 लाख 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये अमाउंट 10 लाख रुपीस गिवन है। फिर कुछ मार्केट प्राइस है वो भी साथ में गिवन है, फेस वैल्यू 10 रुपीस, 10 रुपीस एंड 10 रुपीस। अब मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की प्रेजेंटली 18 रुपीस है और सिमिलरली अर्निंग पर शेयर कंपनी का ₹2 चल रहा है और प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस है वो 12 रुपीस है एंड डिबेंचर की मार्केट प्राइस है वो भी 12 रुपीस है। 50% इसमें कॉर्पोरेट टैक्स आता है। तो सबसे पहले इनकी इंडिविजुअल या कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कैलकुलेट करनी है, प्लस मार्केट रेट के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू क्या निकल के आती है वो भी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं इसमें इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखता हूं। इक्विटी का अगर देखना चाहिए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को KE बोला जाता है और जहां पर EPS गिवन है तो वहां पर EPS डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ये फॉर्मूला अप्लाई करा जाता है। इस क्वेश्चन में ₹2 EPS गिवन है, मार्केट प्राइस है वो 18 रुपीस गिवन है एंड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इसे फर्दर सोल्व करते हैं तो इसका आंसर है वो 11.11% आता है, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 11.11% आफ्टर टैक्स आता है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इस केस में क्या होता है, DPS डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। नेट प्रोसीड की बात करें तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई डेटा गिवन नहीं है, सिंपल 11% रेट ऑफ डिविडेंड है, 10 रुपीस का प्रेफरेंस शेयर है तो 10 का 11% कितना हो गया 1.1, उसको नेट प्रोसीड यहां पर फेस वैल्यू हो जाएगा, 10 से डिवाइड करा मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 11% कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है। और 99.99% केस में इस तरह के क्वेश्चन में यही रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रह जाती है। फिर नेक्स्ट डिबेंचर का देखें, KD कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला इंटरेस्ट या इसे I और R बोला जाता है, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100, 1 माइनस T टैक्स रेट, क्योंकि इसे आफ्टर टैक्स करना पड़ता है। अब इसमें इंटरेस्ट है वो 10% ऑफ ₹10, 1 आएगा, 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 माइनस 0.5। फिर फर्दर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा इसका 5%। और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होती है वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स होती है। ये तो हो गई आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, यानी इक्विटी शेयर की, प्रेफरेंस शेयर्स की और डिबेंचर की कैलकुलेट कर ली। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर अप्लाई होगा, रीजन बीइंग ना तो ब्रोकरेज गिवन है ना ही अपने को यहाँ पे पर्सनल टैक्स लायबिलिटी गिवन है। अब इनकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है और मार्केट वैल्यू है वो इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो 2 लाख रुपीस है, वो सॉरी 2 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है और 18 इनकी मार्केट प्राइस है। इस हिसाब से ये 36 लाख रुपीस अमाउंट हो जाती है। इक्विटी शेयर की बात करें तो इनकी मार्केट रेट है या मार्केट वैल्यू है वो 36 लाख रुपीस है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करी जाए तो उसमें नंबर ऑफ शेयर्स है वो 1 लाख है
और करंट मार्केट प्राइस इनकी 12 है, तो ये 12 लाख रुपीस इनकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद में डिबेंचर की बात करें, 1 लाख डिबेंचर है और इनकी भी मार्केट प्राइस है वो 12 है, तो ये भी 12 लाख रुपीस के डिबेंचर हो जाएंगे। जो पहले अगर आप इनको टोटल करो ये 50 लाख आता है और इन सब का आप टोटल करोगे तो ये 60 लाख रुपीस आता है। अब एक चीज यहाँ पर आती है कि इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स कहीं नहीं दिख रहा है। चूंकि रिटेन्ड अर्निंग्स है वो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर का पार्ट होता है, तो उसको आप डिफरेंटली दिखाना चाहें तो इसी में से इनके अमाउंट के ओल्ड प्रोपोर्शन में 20 लाख और 10 लाख है उसके अनुपात में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और चाहें तो इनको कंबाइंड रख सकते हैं। अब पुरानी टेबल और फॉर्मूले के हिसाब से इनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कैलकुलेट करी जाएगी। वही सिस्टम रहेगा, उसी टाइप से टेबल बनानी है। सबसे पहले इस पे सोर्स आ जाएगा, फिर अमाउंट, और लास्ट वीडियो में अमाउंट को ही वेट माना था, इसमें वेट माना जा सकता है। फिर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे x माना था हम लोगों ने, और WX का अलग से कॉलम हो जाएगा। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर 3 ही लेने हैं। आप चाहो तो इक्विटी शेयर को रिटेन्ड अर्निंग्स और इक्विटी शेयर में डिवाइड कर सकते हैं, बट यहां पर कॉमन रखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी अमाउंट इसकी 36 लाख, फिर ये 12 लाख रुपीस और ये भी 12 लाख रुपीस। क्योंकि इनको वेट एज्यूम करा है तो यहां पर इनका टोटल कर लेना चाहिए और वो आएगा 60 लाख रुपीस। फिर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां पर जो कैलकुलेट करिए वो एज इट इज आ जाएगी। 11.11 को आप डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.111 इस टाइप से आएगा। फिर 11% को आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 0.11 आएगा, और 5% को आप डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 0.05 ये हो जाता है। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 36 लाख है, इसको 0.1111 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है 39960, और आप चाहें तो इसे 4 लाख भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसे 111 तक आगे करते जाएंगे 4 लाख रुपीज हो जाएगा, और आप चाहें तो एज इट इज अमाउंट रखी जा सकती है। फिर नेक्स्ट 12 लाख को 0.11 से मल्टीप्लाई करना है, ये आता है 1,32,000, और लास्ट 12 लाख को मल्टीप्लाई करना है 0.05 से, और ये आता है 60,000 रुपीज। फिर इन सब का टोटल कर लेना है। और ये टोटल इसका आ रहा है 5,91,960, और आप इसे चाहें तो ये 5,92,000 भी हो सकता है। फिर इसे फर्दर सोल्व करेंगे। KW जो कैलकुलेट होता है उसका फॉर्मूला समेशन WX डिवाइड बाय समेशन W मल्टीप्लाई बाय 100। इन्हीं डेटा को आपको रखना है 5,91960 डिवाइड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसे 9.87% इसका आंसर आएगा। ये 9.866% आ रहा है, तो इसे आप ग्रोसअप करके 9.87% लिख सकते हैं। यानी ये वो क्वेश्चन था जिसमें मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग वेट असाइन करने पड़ते हैं और डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है उसकी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में इस पूरी प्रोसीजर के थ्रू हम लोग वेटेड एवरेज या ओवरऑल या कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो JNVU जोधपुर में 2017 में आया हुआ है। फिर एक दो क्वेश्चन इसका
आने वाले वीडियोस में और देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।